अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल रऊफ और मैं मौजूद हूं सक्कर स्टेम फेस्टिवल में। My name is Leila Nisar. I'm a biomedical scientist by education. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फ़िज़ा नूर है और मैं गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल की टीचर हूँ। माय नेम इज़ वफ़ा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद ज़ुबैर और इस वक्त मैं मौजूद हूं सक्खर साइंस फेस्टिवल के अंदर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है वहाब शाह बुखारी और मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान साइंस क्लब से है। हम मौजूद हैं सक्खर साइंस फेयर में। और ये स्टेम फेस्टिवल जो है वो ऑर्गेनाइज़ किया गया है थर्ड एजुकेशन अलाइंस और यूनिसेफ और गवर्नमेंट के ताउन से। तो सबसे पहले तो मैं इनको बहुत ज़्यादा मुबारकबाद पेश करता हूँ, स्पेशली थर्ड एजुकेशन अलाइंस प्रताप शेवानी साहब को। मुझे इंतहाई खुशी हो रही है कि इस वक्त जो पाकिस्तान साइंस क्लब ने यहाँ पर आकर काम किया है वो बहुत खुशी की बात है। इसमें बच्चे जब मॉडल्स बनाकर आते हैं तो तवज्जो का मरकज़ वो होते हैं, लेकिन जब पाकिस्तान साइंस क्लब के लोग खास करके अब्दुल रऊफ भाई स्टेज पर होते हैं तो फिर छोटे क्या और बड़े क्या। आज मुझे पता चला कि हम बच्चों को किसी ट्रिक्स से अलग तरीके से भी पढ़ा सकते हैं। मुझे खुद पर्सनली बहुत कुछ सीखने को मिला। मैंने पूरा शो अच्छे से एंजॉय किया और कैसे बच्चों को एंगेज करना है, और मैं भी कोशिश करूँगी कि मैं भी अपनी क्लास में ये इनिशिएटिव लाऊँ। यहाँ पर हमें इन्होंने इनवाइट किया था एज अ साइंस कि हम यहाँ कुछ साइंस की एक्टिविटीज़ परफॉर्म करें। तो 3 दिन के फेस्टिवल के अंदर ऑलमोस्ट हमने तकरीबन 20 से ज़्यादा साइंस के एक्सपेरिमेंट्स को हमने परफॉर्म किया स्टेज के ऊपर एज अ साइंस शो जिसे हम कहते हैं। और उसके अंदर डिफरेंट साइंस के जो कॉन्सेप्ट थे उन साइंस के कॉन्सेप्ट को हमने बहुत ही फ़न अंदाज के अंदर जो है स्टूडेंट के सामने पेश किया, और फ़न के अंदर उनके पीछे छुपे जो साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स थे उनको हमने यहाँ पर उनको समझाने की, उनको बताने की जो है कोशिश की गई। तो इसमें कितना हद तक कामयाब रहे हैं ये तो हमारे स्टूडेंट्स ही हमें बता सकते हैं। मुझे साइंस क्लब बहुत अच्छा लगा बिकॉज हमने इधर वो एक्सपेरिमेंट्स देखे जो हमने पहले कभी भी नहीं देखे। मुझे बहुत ये सारे अच्छे लगे, हमें बहुत सारी नॉलेज सीखने को मिली। सर अब्दुल रऊफ का जो साइंस शो था वो बहुत ही पसंद आया। सब स्टॉल्स अपनी जगह पे, लेकिन जो साइंस फेस्टिवल शो था सर अब्दुल रऊफ का वो यकीन करें बहुत ही अच्छा था। तीनों दिन हमने बहुत ही खुशी से सर अब्दुल रऊफ का शो देखा और उसमें बहुत ही भरपूर नमूने से पार्टिसिपेट भी किया। थैंक यू। उनके फीडबैक से, उनके जो एक्सप्रेशन से हमें बहुत अच्छा जो हमें फीडबैक कह मिला, और कह सकते हैं कि बहुत कामयाब और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हमारे लिए जो है ये साबित हुआ है। तो 3 दिन के अंदर मुसलसल 5 से 6 शो हमने किए, जो हर शो के अंदर डिफरेंट साइंटिफिक अप्रोच, डिफरेंट साइंस के कॉन्सेप्ट्स और डिफरेंट साइंस एक्सपेरिमेंट हम करते थे, जिसके अंदर जो है कोई ना कोई साइंस का कॉन्सेप्ट को हम एक्सप्लेन करते थे। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। क्योंकि बचपन से हम सुनते हैं कि हवा जो है वो जगह भी रखती है, वज़न भी वो रखती है, लेकिन हमें प्रूफ नहीं हुआ। हमें बचपन से बताया जाता है कि जो क्लोरोफिल है वही जो है ना वो ग्रीन करता है हमारे दरख्तों को, लेकिन हमें आज तक पता नहीं पड़ा कि अगर क्लोरोफिल मेरे अंदर हो जाए तो क्या मैं भी ग्रीन हो जाऊंगा। तो ये मामलात हमें प्योर प्रैक्टिकली तौर पर अगर कोई बताते हैं तो वो पाकिस्तान साइंस क्लब के अब्दुल रऊफ भाई है। तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी पाकिस्तान साइंस क्लब का और उनके CEO सर रऊफ का, जिन्होंने यहाँ पे आके बच्चों को इतनी ज़बरदस्त एक्सपेरिमेंट्स दिखाई। यहाँ पे ऑडियंस का सबसे बड़ा जो इंटरेस्ट था वो था साइंस क्लब की एक्टिविटीज़ के अंदर, साइंस शो के अंदर। साइंस शो में बच्चे ये देख रहे थे कि किस तरह से वो एक्सपेरिमेंट के ज़रिए साइंस को समझें, यानी साइंस को उन्होंने खेल ही खेल में मज़े से समझा दिया। 3 रोज़ के लिए ये मेला सजा था और सैकड़ों लोग यहाँ पर जो इन्होंने विज़िट किया। हमने पाकिस्तान साइंस क्लब की तरफ से यहाँ पर जो है वो साइंस फेयर किया। सर अब्दुल रऊफ ने साइंस शो को जो है वो परफॉर्म किया था। पाकिस्तान साइंस क्लब की तरफ से साइंस शो जो था वो बच्चों के लिए बहुत जो है वो पसंद किया गया। मैं मुबारकबाद देता हूँ अब्दुल रऊफ साहब को, पाकिस्तान साइंस क्लब के जो फाउंडर हैं। उन्होंने बहुत अच्छे अंदाज से साइंस को बच्चों के दिलों में बिठा दिया।